हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं एक और टैरो सेशन और आज रीडिंग करने वाला हूं दुर्गा जी के 9 स्वरूपों में से 7वीं देवी कालरात्रि के ऊपर। माता कालरात्रि का आपके लिए क्या संदेश है, उनका क्या आपके लिए आशीर्वाद है, इसी पर मैं आज टैरो रीडिंग करने वाला हूँ। और इस रीडिंग के लिए 2 पाइल्स को बनाया गया है। दोनों पाइल्स को जो सिम्बॉलिक्स हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर एक साथ शॉर्ट किए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 गुड़हल और पाइल नंबर 2 खड्ग। ये दोनों ही चीज़ें माता के साथ संबंधित हैं। गुड़हल का पुष्प माता कालरात्रि को बहुत पसंद है और खड्ग उनका मुख्य अस्त्र है, मुख्य शस्त्र है। सॉरी, अस्त्र नहीं है, शस्त्र है। खड्ग एक शस्त्र होता है, अस्त्र नहीं होता। तो ये दोनों आपकी स्क्रीन पर एक साथ हैं। जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे उसे ही अपनी पाइल मान लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने गुड़हल को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक। मेरे बगल में गुड़हल के पुष्प को लगा दिया गया है। लाल रंग का पुष्प माता को ये बहुत पसंद होता है। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं माता कालरात्रि का आपके लिए क्या संदेश है। ठीक है, क्या उनकी ब्लेसिंग्स है। कार्ड नंबर 1 एज ऑफ कप्स। सेकेंड पोजीशन पर आपके लिए द वर्ल्ड। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 5 ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 4 ऑफ पेंटिकल्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हो रहा है 7 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं आप अपने जीवन की कई उलझनों को लगातार सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी विफलता सफलता सब साइमल्टेनियसली लगातार चल रही है। इस चीज़ को लेकर उलझन परेशानी लगातार आपके साथ बनी रहती है और आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को लेकर के कभी कभी खुद को अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। कई बार आप अपने आप को सही तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर पाते, इस्तेमाल नहीं कर पाते, प्रस्तुत नहीं कर पाते और आपका अपना जो मन है वो खिन्न हो जाता है, उदास हो जाता है और आप अपने आप से सवाल पूछते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या मैंने जो किया अभी तक क्या वो सही किया या क्या मेरी कैपेबिलिटी है, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ वाली मेंटालिटी। कुल मिलाकर एक उधेड़बुन, एक उलझन वाली स्थिति लगातार दिखती है। थोड़ा पीछे आपके जीवन को देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें स्मूथ भी दिखती हैं, परिवर्तन भी दिखता है और आपके जीवन के संघर्ष कुछ एक मामलों में लगातार चलने वाले और कुछ एक मामलों में रुक रुक कर चलने वाले, मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग आ रहा है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं और आने वाले भविष्य के लिए फिर भी इतना सब उठापटक होने के बावजूद, इतनी सारी उलझनें होने के बावजूद अच्छी बात जो है वो है कि आपका मनोबल टूटने नहीं पाता। आप सोचते हैं, चाहते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ें। यहाँ पर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है अकॉर्डिंग टू दैट, आज जो लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को, पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है 14%, ये कभी कभी ऐसे स्पेसिफिक नंबर्स आते हैं, केवल 14% लोग ऐसे हैं। देखो अब जो बोलने जा रहा हूँ, अगर ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं है, बाकी चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई बट ये रेजोनेट नहीं हुई है आपसे, तो ज़बरदस्ती रेजोनेट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये फिर साइकोलॉजिकली हो जाएगा, है ना। साइकोलॉजिकल मत करना आप। ये चीज़ आपको नहीं फील हो रही थी जो अभी बताऊंगा मैं, तो ठीक है, आप मान लेना कि ये उन लोगों के लिए है जो 14% के ग्रुप में आते हैं। बाकी के 86% के साथ ऐसा नहीं हो रहा। अब मतलब इसको इस तरह से समझें तो बाकी के 86% लोगों के लिए अभी मैं कुछ बातें कहने वाला हूँ वो नहीं हैं, तो मैंने ना आपके लिए कही, न ये आप 86% के साथ रेजोनेट हो रहे हैं, ना आप इसको ज़बरदस्ती सोचने की कोशिश करना। 14% लोग ऐसे हैं जिनको पिछले 5 सालों से स्पेसिफिक टाइमलाइन के साथ, न 6 न 4, अगर 4 सालों से है तो आप 14% में नहीं हैं, अगर 6 साल 7 साल 10 साल से है या उससे पहले से तो भी आप 14% में नहीं हैं। एग्जैक्ट डिट्टो 5 सालों से हैं,
अब 5 सालों का मतलब 60 महीने नहीं है, 4 साल के यानी 48 महीने से ज़्यादा पहले और 60 महीने के बीच में। तो पिछले लगातार 5 सालों से आपको ऐसा लग रहा है कि किसी की नकारात्मक ऊर्जा या शक्ति आप पर हावी है। किसी ने काला जादू, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें आप पर, आपके परिवार के किसी सदस्य पर या आपके घर पर कर दी हैं। और लगातार आपको ऐसा फील होता रहा है कि आपके जीवन में जो व्यवधान आ रहे हैं, आप तरक्की नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, इन सभी के पीछे यही काला जादू या ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ या नकारात्मक ऊर्जा या ईविल आई, आप जो भी बोल दें, ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं। और आपका सोचना, मेरे कार्ड्स कहते हैं कि सही और गलत दोनों हैं। सही इसलिए है कि ऊर्जा नकारात्मक है, गलत इसलिए है कि सचमुच में किसी ने कुछ किया नहीं है, लेकिन आपका दिमाग ऐसा बार बार आपको सोचने पर विवश कर रहा है। और उसका कारण यह है कि आपके जीवन में जो नकारात्मकता चल रही है या असफलता चल रही है, उसी के कारण ये हो रहा है। माता कालरात्रि के आशीर्वाद के स्वरूप ही आज की ये रीडिंग चल रही है। और माता कालरात्रि जो हैं, ये तंत्रों की देवी भी मानी जाती हैं। ठीक है, तंत्रोक्त क्रियाक्रमों में माता कालरात्रि की पूजा होती है और रात के समय ही इनकी पूजा होती है। वो अघोरी या तांत्रिक अनुष्ठान के तहत ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़ी सुनने में, बताने में या पढ़ने में कभी कभी बड़ी डरावनी सी लगती हैं। तो ठीक है, डरना भी चाहिए तांत्रिक चीज़ों से क्योंकि वो नॉर्मली सभी के लिए नहीं होती हैं, है ना। तो वो जो अनुष्ठान है वो आम इंसान की समझ में भी नहीं आएगा। ऐसे ऐसे अनुष्ठान हैं, मैं वो वाला नहीं कह रहा हूँ शमशान में बैठ करके वो वाला जो प्रचलित हो रखा है, वो नहीं कह रहा हूँ। वो दूसरे और भी अनुष्ठान हैं जिनके बारे में अगर आपको, जो बड़े 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 प्यारे लगते हैं, बड़े सुंदर, बड़े अच्छे अनुष्ठान हैं तांत्रिक के, लेकिन अगर आपको बता दूं तो आप एकदम हैरान, आंखें खोली रह जाएंगी कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है या ऐसा कैसे कर सकते हैं वाली सिचुएशन। तो वो डरना चाहिए। तो खैर, माता कालरात्रि इन्हीं चीज़ों की देवी हैं और उनकी, हालांकि ओरेकल डेक से मेरे को इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए थी, बट अभी इन्फॉर्मेशन जो वो दे रही हैं वो ये है कि इस तरह की चीज़ों के बारे में लगातार सोचकर अपने दिमाग को एक बैरियर के पीछे फंसा लेना कहाँ की समझदारी है, इसे तो मूर्खता कहते हैं। थोड़ा सा बैक करके सुनिएगा, मैंने जो बोला था या मेरे मुंह से जो निकला था उसमें एक क्रोध की फीलिंग आपको आ जाएगी, गुस्सा भी आ जाएगा। तो वो नाराज़ हैं इस चीज़ पर आपसे कि क्या सोच रहे हो यार, तुम ऐसा क्या सोच सकते हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, 5 साल से तुम इसी चीज़ को सोचने में लगे पड़े हो। तो वो कहती कि ये सारी चीज़ें मूर्खता हैं, इसको ना करो। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो और अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल करो। जिसको, अच्छा जी, कहती जिसको आप यूज़ नहीं कर पा रहे तो अपने आप को यूज़ करना है। और आने वाले भविष्य के लिए जो आपका मोटिवेशन कम नहीं हो रहा, सारे उलझनों के बावजूद, ये उनकी कृपा, उनकी अनुकंपा से ही हो रहा है। चलिए अब आज के ओरेकल डेक ले लेते हैं और देखते हैं कि माता कालरात्रि का आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। आज की ओरेकल डेक है गॉडेस गाइडेंस। इसमें सारी देवियां हैं, अलग अलग धर्म संप्रदायों की। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है एबेंडिटा। कार्ड नंबर 2 है मावे। कार्ड नंबर 3 आपके लिए हैं हाथोर। कुछ देवियों के नाम आपको पता होंगे, जैसे हाथोर के बारे में बहुत से लोग जानते हैं लेकिन मावे को नहीं जानते। श्मेट, इनका शायद नाम पहली बार आप सुनेंगे, 4थे नंबर पर। और अंतिम कार्ड आपके लिए है मावू। मावे और मावू दोनों अलग अलग देवी हैं, ठीक है। जो मावे हैं ये विषम परिस्थितियों में सिचुएशन को कंट्रोल करना सिखाती हैं, और मावू वो देवी हैं जो मतलब पुरानी कुछ मान्यताओं के हिसाब से धरती को समुद्र के गर्भ से निकालकर ऊपर लेकर आई थी। तो दोनों में अंतर है। अच्छा, अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें एबेंडेंटा जो हैं ये कहती हैं कि वो उसी चीज़ के बारे में इंडिकेट कर रही हैं कि वो जो नकारात्मकता है उससे हट जाना है। अच्छा, अब यहाँ पर पहले उन 14% लोगों का मामला मैं बता दूं कि क्लोज़ हो गया है। क्लोज़ कैसे हो गया है? क्योंकि एबेंडेंटा ने सीधा कहा कि उस नकारात्मकता से हट जाओ। और माता कालरात्रि का भी आपने संदेश सुन लिया कि ये सोचना कि पिछले 5 साल से आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया है, ये मूर्खता है। लेकिन हाँ, नकारात्मकता बनी है, उस पर अभी बताऊँगा, बात करूँगा। और वो नकारात्मकता
बाकी जो सारे लोग देख रहे हैं, मतलब वो 86% को क्लब कर दें अगर, तो उनके जीवन में भी उस नकारात्मकता के अंश दिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एक नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी बनी है सभी की। अब सभी की बात कर रहा हूँ, अब 14% की नहीं, अब 100% की बात कर रहा हूँ। उससे कैसे बचना, वो सारी चीज़ें बताएंगे। अब इसको ध्यान से सुनें। सबसे पहला काम आपको जो करना है, यहाँ पर उनका संदेश, अब चूंकि ये सारी देवियां हैं तो इनके मुख से उनके ही संदेश माता कालरात्रि के ही आ रहे हैं, जिसमें हाथोर सबसे पहले, पता नहीं क्यों बोलना तो मावू को चाहिए था, लेकिन हाथोर कहती कि तुम तुम्हारे से प्यार करो, और जब तक तुम्हें अपने आप से प्यार नहीं होगा, तुम्हारा अपने प्रति समर्पण का भाव नहीं आएगा, और तुम अपने प्रति समर्पण के भाव में नहीं आकर के अपने आप को हमेशा ही एक ऐसी पोजीशन में पाओगे जहां अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और ये जो अंडर एस्टिमेशन है आपका, यही आपको कुंद कर देता है। कुंद का मतलब होता है कि धार रहित कर देता है। एक चाकू में धार ना हो तो उससे कुछ काट नहीं सकते, फिर आप बेकार हो गया, वो फेंकना पड़ेगा, तो यूजलेस कर देता है कुल मिला करके। तो ये कहते खुद से प्यार कर लो, मीन्स आप अच्छे हो, बुरे हो, थोड़ा सा कमज़ोर हो, थोड़ा सा कैपेबल हो, थोड़ा सा नहीं कैपेबल हो, पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो। कई बार लोगों को अपने ना पढ़े लिखे होने का भी, कुछ लोग होते हैं हाई स्कूल पास है या इंटरमीडिएट पढ़े, तो गिल्ट रहती है कि अरे कैसे कैसे कर सकते हैं, जबकि आपकी डिग्री, चाहे वो हाई स्कूल की हो, इंटरमीडिएट की हो, ग्रेजुएशन की हो, पीएचडी की हो, आपकी डिग्री आपकी बुद्धिमत्ता का सोपान नहीं है, आपकी बुद्धिमत्ता का पैमाना, पैरामीटर नहीं है। एक बेहद पढ़ा लिखा आदमी बेवकूफ़ हो सकता है, बेहद पढ़ा लिखा आदमी। जैसे कि आजकल इंडियन पॉलिटिक्स में कुछ पॉलिटिशियन, मेरे कहने नहीं है, मेरी लाइन नहीं है, किसी की लाइन कोट कर रहा हूँ, कहते हैं कि भाई एक अर्थशास्त्री के शासन से बेहतर तो ये चाय वाले का शासन है, जो अर्थव्यवस्था को 5वीं पोजीशन पर ले आया पूरी दुनिया में और 3री पर ले जाने वाला है। तो हमें उतना पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, हमें यही चाहिए जो हमारा काम करे, हमें आगे ले जाए। क्या करेंगे हम पीएचडी होल्डर को, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को, क्या करेंगे? अगर वो चाय वाला हमें ज़िंदगी में आगे ले जा रहा है, तो हमारे देश को आगे ले जा रहा है, तो ठीक है, चाय वाला चलेगा। तो कहने का मतलब वो कहते हैं कि जब खुद से प्यार करो तो अपने आप को आप जैसे हो, अब प्यार कैसे करोगे, अपने आप को पुचकारोगे थोड़ी, आप जैसे हो अपने आप को समग्रता में स्वीकार कर लो। जब आप अपने आप को समग्रता में एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपका अपने साथ रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। अगर आपको पता है कि आप कमज़ोर हैं, लड़ नहीं सकते, तो अब आप यहाँ पर भागने की कोशिश करोगे तो फिर कायरता आ जाएगी। लेकिन जब आपको पता है कि आप लड़ नहीं सकते तो आप बुद्धि लगा सकते हो, आप समझदारी दिखा सकते हो। वो जो कहावत है ना, अकल बड़ी या भैंस, उसमें लोग कहते हैं कि अकल बड़ी। मैंने कई लोगों को फंसाया है उसमें, सच में फंसा देता हूँ मैं। एक से मैंने पूछा था अकल बड़ी या भैंस, कहता कि अकल। मैंने कहा कैसे? उसने कहा मैं अकल लगाकर भैंस गिरा सकता हूँ। मैंने कहा चल घोसियाने चल, वहाँ पर भैंस मिलेगी, हम स्टूल लगाकर बैठेंगे, तो भैंस को गिरा के दिखाना। अब वो बेचारा फंस गया, कहता कि अब यार ये कैसे करेंगे? मैंने कहा तुम्हें तो कहा अकल बड़ी। कहता अच्छा चलो छोड़ो मेरे भैया, भैंस बड़ी है। मैंने कहा हाँ अब तुम सही बोले, समझदारी सचमुच में बड़ी है, अकल सचमुच बड़ी है, भैंस नहीं। ये जो कहावत है ये समझदार और बुद्धू में फ़र्क समझने के लिए बनाया है अकलमंद लोगों ने, कि हम बुद्धुओं की पहचान कैसे करें। पूछें अकल बड़ी या भैंस, सबको पता है अकल बड़ी, बिना सोचे समझे सब बोल रहे हैं अकल बड़ी। अरे भाई अक्ल बड़ी इसलिए है कि उसी अक्ल के जरिए हम उस भैंस को मैनेज कर रहे हैं, हम उसको चरा रहे हैं, खिला रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं, उसका दोहन कर रहे हैं। भैंस देखने में बड़ी है लेकिन हमारी बुद्धि से छोटी है। हम अपनी बुद्धि से उसको हाँक ले जाते हैं, हम अपनी बुद्धि से उसको मोड़ ले जाते हैं, हम अपनी बुद्धि से उसको खूंटे में बांध देते कि यहीं बंधी रहना, और वहीं बंधी रहती सारा दिन, जाती नहीं है। इसलिए अकल बड़ी है। तो जवाब देना, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ना आपको, मैंने कहा चल गिरा के दिखा दे भाई, उसने गलत जवाब दिया, फंस गया। अगर अक्ल बड़ी है तो अक्लमंदी वाले जवाब दो ना, ऐसे जवाब क्यों देने जो गड़बड़ कर दे। तो यहां वो कहते हैं कि खुद से प्यार करो, दैट मीन्स कि अपने आप को अपने आप में एक्सेप्ट कर लो। जब आप स्वयं को स्वयं की पोजीशन पर एक्सेप्ट कर लेते हैं
तो आपका आपसे रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है, आप अपना विरोध नहीं करते और अब आप अपनी समग्रता को इस्तेमाल करने में तैयार हो जाते हैं। और फिर मावू कहती हैं कि अब, अरे वाह अच्छा ठीक है, मतलब मैं कभी कभी इस तरह से खुश हो जाता हूँ कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, पहले से तीसरे से दूसरे पर वो मुझे नचा रही हैं अपने इशारों पर, तो वो बड़ा एक अलग ही फीलिंग है, मैं समझा नहीं सकता। खैर, तो मावू कहते हैं कि अब जब तुमने तुमको एक्सेप्ट कर लिया, अब तुम अपने आप को उस लय के साथ बद्ध कर सकते हो, जोड़ सकते हो, उस लय में अपने आप को लयबद्ध कर सकते हो, जो लय तुम्हें तुम्हारे जीवन के सही राह पर आगे बढ़ने में मदद करेगी। और चूंकि जब तुम्हें सही राह मिल जाए तो ध्यान रखना है कि अब कदम फूंक के रखो। मीन्स अब रिदम बन गया, लय बन गई और अब सही रास्ता दिख तो गया, लेकिन अब ओवर खुशियां ना कर लेना, जिसको कहते हैं ना कि एकदम इतना ज़्यादा अपने आप को फूल करके कुप्पा नहीं बनाना कि अब सब गलतियां हों, जिसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। तो वो कहते हैं अब ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आता, फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है क्योंकि अब यहाँ से जब तुम फूंक कर कदम रखते हो, थोड़ा संभल कर चलते हो, तो हर कदम के साथ श्मिट कहती हैं कि तुम्हारे अंदर एक शक्ति बढ़ती जाती है। और ये जो शक्ति बढ़ती जाती है, ये शक्ति सारी नकारात्मकता को माता कालरात्रि कहती हैं कि मैं खत्म करती हूँ तुम्हारे जरिए, क्योंकि मुझे तुम चाहिए एक मीडियम के तौर पर, जिसकी वजह से जिसके साथ अपने आप की शक्तियों को लय मिला करके उसके जीवन की नकारात्मकता को पलट करके उन चीज़ों को निकाल कर ऊपर ला सकती हूँ जो तुमने तुम्हारे ही भीतर में दबा के रखा हुआ है। तो इस चीज़ के लिए ध्यान दें, जहाँ पर माता कालरात्रि अब हैंडओवर करती हैं मावू को, और मावू कहती हैं कि इस पूरे मामले में जब ज़रूरत पड़े हमारी मदद की, हमारी मतलब माता कालरात्रि, नौ देवियाँ, या जो भी आप जिनको मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देवता या देवी हैं, तो कहती हैं अब इस मामले में आगे बढ़ो और जब ज़रूरत पड़े हमारी, तो मदद मांगनी नहीं है, बस सिर्फ याद रखना है कि वो मदद ऑलरेडी आपके साथ में कनेक्टेड है, लयबद्ध है, संबद्ध है, और आपको बस आगे बढ़ना है जीवन में और सफल होना है। तो पाइल नंबर 1, यही आज की रीडिंग आपके लिए है। माता का यही आशीर्वाद और यही संदेश आपके लिए है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने खड्ग को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक। मेरे बगल में माता का खड्ग लगा दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं माता कालरात्रि का आपके लिए क्या संदेश है, क्या आशीर्वाद है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है 10 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जजमेंट। कार्ड नंबर 3 5 ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर द लवर्स। और अंतिम कार्ड आपके लिए है किंग ऑफ कप्स। तो आपके लिए 5 कार्ड आए हैं और फॉर्चुनेटली एक 5 ऑफ कप्स को छोड़कर बाकी सारे के सारे पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन के साथ, लेकिन 5 ऑफ कप्स अकेले इन 4 कार्ड्स की जो पॉजिटिविटी है उसको कोलैप्स करने के लिए काफ़ी है। कैसे, इसको बंद करते हैं, ठीक, आप समझिए। अगर आपके परसेप्शन को हम बंद कर दें, जो आप सोचते हैं, जो आपको लगता है, जो आपकी कल्पनाएं कहती हैं, जो आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, जो जज करते हैं, जो आपका दिमाग बार बार आपको एक संदेश देता रहता है, इस सारी चीज़ को अगर हम उठा करके कर दें बंद, तो आपके जीवन में मेरे कार्ड्स कहते हैं कि फिर कोई परेशानी की बात तो है नहीं, सब कुछ बढ़िया कंट्रोल में और अच्छा चल रहा है। अगर ज़रूरत पड़े तो इस वीडियो को ना यहीं पॉज कर लीजिए और ज़रा सोचिए थोड़ी देर के लिए, आधे मिनट के लिए, कि क्या सचमुच में अगर मैं मेरे ब्रेन में चलने वाले सारे थॉट्स और परसेप्शंस को 1 मिनट के लिए शट डाउन कर दूँ, बंद कर दूँ, तो क्या मेरी ज़िंदगी में बाकी चीज़ें ठीक चल रही हैं? सोचिएगा। देखिए, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप 10,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, 5,000 रुपये महीना कमा रहे हैं कि 10 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं।
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसकी बहुत ज़्यादा इनकम हो, पैसा हो, बहुत खुश हो, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि जिनके पास बहुत कम पैसा हो वो बहुत खुश हो। आपको लगा था मैं बोलूँगा वो सुखी हो, नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगा। तो इसका कोई लेना देना नहीं है आपकी इनकम वगैरह से। बहुत कम कमाने वाला भी खुश हो सकता है और अरबों रुपए महीने कमाने वाला भी खुश हो सकता है। अरबों रुपए कमाने वाला भी दुखी हो सकता है और बिल्कुल ना कमा पाने वाला भी दुखी हो सकता है। सारे एक ही पैरामीटर में आ सकते हैं। आपका परसेप्शन प्रॉब्लम कर रहा है। फिर से ओपन करते हैं, रुको। वो कहते हैं कुछ चीज़ें हम बता दें। आपने अपने हिसाब से बहुत कुछ अपने जीवन में एडजस्ट और मैनेज करने की कोशिश करी। हर बार के परिवर्तनों के बावजूद, अब वो परिवर्तन क्या थे वो तो यहाँ बंद हो गया, तो छोड़ देते हैं। हर बार के या कई बार के या मल्टीपल टाइम्स के परिवर्तन या चेंजेस के बावजूद आपने अपने आप को, अब वो तो बंद हो गया ना, फिर वहाँ से आगे आपने अपने आप को रिवाइव करने में बहुत कामयाबी हासिल करी। जैसे वर्तमान में आप कॉन्फिडेंट चल रहे हैं, बहुत कुछ आपने भविष्य के बारे में सोच रखा है और अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर, साथी, प्रेमी, प्रेमिका या अपने बिजनेस पार्टनर के ऊपर भरोसा करते हैं और उस भरोसे के साथ जीवन में आगे बढ़ना और सफल होना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, आप अच्छे इंसान भी हैं, लोगों का बुरा नहीं चाहते, ना लोगों के बारे में बुरा सोचते हैं, लोगों की मदद भी करना चाहती हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके जीवन में, अब खोलना पड़ेगा, आपके जीवन में दर्द है, परेशानी है, पीड़ा है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। ये आपका दिमाग है जो आपको परेशान कर रखे हुए। अब यहाँ माता कालरात्रि का जो मैसेज है वो ज़रूरी हमारे लिए है, इसलिए हम लेंगे आज की ओरेकल डेक गॉडेस गाइडेंस और देखते हैं कि गॉडेस यानी कि देवियाँ क्या संदेश देती हैं और आपको क्या करना चाहिए। मतलब देवियाँ मतलब माता कालरात्रि के ही संदेश हैं, जो इसमें अलग अलग देवियाँ हैं उनके द्वारा आपको मिलेगा। सारा संदेश उन्हीं के थ्रू है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए इज़ॉल्ट। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड हैं ये हैं सेडना। इनमें से कुछ देवियों को हो सकता है आप जानते हो, नाम सुना हो, कुछ का नहीं। एने। फोर्थ नंबर पर आपके लिए नेमिटोना और अंतिम कार्ड आपके लिए है ओनाग। जब ओनाग आती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ओनाग जो है चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करने में बिलीव रखती हैं। बहुत सिंप्लीफाई कहती कि ये उतना ही आसान है जितना मेरा कंघा करना, बाल को संवारना। ये उतना ही आसान है जितना मैं अपने हाथ को निहारूं। ये उतना ही आसान है जितना सूर्य का रोज निकल आना। ये उतना ही आसान है जितना हर रोज रात हो जाना। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज़ को इतना इजी करके दे देती हैं, दिखा देती हैं कि वो, चलिए शुरू करते हैं। तो अब चूंकि यहाँ पर थी बात आपके परसेप्शन की, और आपके परसेप्शन के मुताबिक जो इज़ॉल्ट हैं, ये मतलब इज़ॉल्ट के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आ रही वो कहती आपका डर आपको ले डूबेगा नहीं, लेकर डूब रहा है लगातार, और आप अपने डर को लेकर के एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आप समझ नहीं पाते कि मुझे सचमुच में क्या करना है, ये या वो या कुछ नहीं। 3 मामलों में जो कहते हैं ना हम असमंजस में हैं, दुविधा में हैं। यहाँ त्रिविधा है, दुविधा नहीं है, त्रिविधा है। 3 प्रॉब्लम्स हैं, इधर उधर या बीच में, करें ना करें या एकदम बीच में आ जाए। तो ये वाली सिचुएशन के साथ में देखिए, सबसे पहला एक छोटा सा चीज़ आप समझ लें अपने जीवन के लिए। यहाँ पर 1 मिनट के लिए ये माता के संदेश को मैं ज़रा देर के लिए छोड़ता हूँ और सिर्फ आपको एक चीज़ मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो कार्ड्स कहते हैं उसके अनुसार बताता हूँ। आप देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम कहते हैं कि भाई ये तो नियम ही ऐसा है। आप घर पर एक गुलाब का पौधा लगा दीजिए, उसको पानी दीजिए, रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करिए, भगवान को दिया जलाइए, मंदिर चले जाइए, जो मर्जी आए करिए, शीर्षासन कर लीजिए। शीर्षासन मतलब सिर नीचे पैर ऊपर करके आसन करना, कि इसमें से ना गेंदे का फूल बाहर आ जाए। बताइए आएगा? नहीं। तो जो लगाया है आपने गुलाब का पौधा, वो गुलाब के ही फूल को देगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये मैं वो कहना चाह रहा हूँ आपने जो बोया वही काटोगे, नहीं, वो वाला ज्ञान नहीं, ये दूसरा कुछ है।
वो पौधा जो है वो गुलाब ही बनने के लिए इस दुनिया में आया है, उसको दूसरा कुछ बनना नहीं है। तो इसलिए वो गुलाब का ही फूल देगा। जो गेंदे का फूल बनने है वो गेंदे का ही फूल देगा। आम के वृक्ष से आम ही निकलेगा और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने रूटीन पर, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। तो उनके जो नियम हैं, ठीक है, प्राकृतिक रूप से वो उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, यहाँ प्रकृति की बात और नियमों की बात से एक मज़ेदार बात याद में आई। मैं कहीं पर सुन रहा था, किसी का पता नहीं किसका था, कोई मूर्ख था। मैं कभी कभी यूट्यूब पर शॉर्ट्स और रील्स वगैरह देखता हूँ, इंस्टाग्राम पे। तो किसी मूर्ख का था, उसका नाम नहीं याद रहा। उसने कहा कि अरे भाई, सरस्वती ने कितने एकेडमी खोले, कौन से इंस्टीट्यूट सरस्वती देवी ने खोले, हम उनको ज्ञान की देवी क्यों माने? तो खैर वो तो ठीक है। तो अब उस मूर्ख के लिए काउंटर ये है कि भाई, वो जो चिड़िया है वो कौन सी एकेडमी में जाती है घोंसला बनाने की विद्या लेने के लिए? हाँ, वो सारी चिड़िया को छोड़िए, एक चिड़िया है ना जिसको कहते हैं दर्जी चिड़िया, वो सिलाई करती है, सिल कर घोंसला बनाती है। आप कभी गूगल करना, दर्जी चिड़िया, हिंदी में लिखो दर्जी चिड़िया का घोंसला, आप देखकर हैरान रह जाओगे कि वो अपने घोंसले की सिलाई करती है अपने चोंच से। और उसकी सिलाई बिल्कुल वैसे होती है जैसे सुई धागे से सिलाई की जाती है। और वो मुलायम डंडियों से सिलाई कर देती है, तो उसका घोंसला तैयार हो जाता है। और एक और पंछी है, उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो अपने घोंसले को 2 शिफ्ट में बनाती, 2 पार्ट में। एक पार्ट बनाती दुश्मन के लिए जो उसे मारने आएंगे, और दूसरा बनाती अपने रहने के लिए। और उसके घोंसले को फ्रंट से जब भी कोई चेज़ करे, कोई दुश्मन, सांप वगैरह कुछ भी आ जाए, तो पहले ही कंपार्टमेंट उसे दिखेगा जो खाली है, जिसमें कोई नहीं, वो देखेगा कोई नहीं है, भाग जाएगा। और चिड़िया उसी में दूसरे कंपार्टमेंट में रहती है। ये ज्ञान कहाँ से आया? ये आता सरस्वती देवी से। वे प्राणियों में ज्ञान डालती हैं, हम में भी डाला, तभी हम और सीखने को लालायित हैं। तो खैर, अब यहाँ पर कहता है कार्ड कि आप बस अपने जीवन में कुछ नियम जो हैं, और नियम कौन से? जो आपने बनाए नहीं, जो प्रकृति दत्त हैं, जो ईश्वर के नियम हैं, उनका पालन करिए। ठीक है? जैसे अगर आप गृहिणी हैं तो आपका कुछ फर्ज है ना, कहते हैं आपके कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का पालन करिए। अगर आप घर के स्वामी हैं तो उन कर्तव्यों का पालन करिए। स्टूडेंट हैं तो आपके कर्तव्य अलग हैं थोड़े से। तो हर एक के कुछ प्रकृति दत्त नियम हैं जो प्रकृति ने दिए, जो ईश्वर ने दिए, जो धर्म ग्रंथ हमें सिखाते हैं। सनातन में बहुत सारे अच्छे नियम बताए गए हैं। देखिए, धर्म के नियम, मैं किसी उसका मजहब या संप्रदाय के नियम नहीं कह रहा हूँ कि पूजा करने के लिए 5 फूल चढ़ाइए, 4 नहीं चढ़ाने चाहिए। ये सांप्रदायिक नियम है, संप्रदायों के नियम है। इस तरह से झुकना है, उस तरह से नहीं झुकना, ये संप्रदाय का नियम है। ठीक, संप्रदाय का नहीं, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ। तो उन नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो किसी प्रकार से प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। फिर वापस चलते हैं रीडिंग के ऊपर और फिर देखते हैं माता देवी यानी कि माता जी काल रात्रि का आपके लिए संदेश। अब यहाँ पर है कि आप सबसे पहले अपने आप को एक बेहतर पोजीशन में लाने की कोशिश करिए, वो भी मानसिक रूप से। अगर आप अपने मन को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और मन को मैनेज करने के लिए देवी कहती हैं, जो देवी कहती हैं वो कहती हैं कि मन में तो लगातार अनंत भाव, अनंत भंगिमाएं, अनंत भावनाएं चलती रहती हैं। तुम कहाँ उसके पीछे पड़े और फंसे पड़े हो, यानी अपने मन को कहाँ आप इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि ये तो विचारों के तूफान पैदा करने के लिए ही डिज़ाइन हो रखा। हमारे ब्रेन की जो फंक्शनैलिटी है ये 2 चीज़ों पर, 2 पैरामीटर्स पर काम करती है। पहला नेगेटिव थिंकिंग, दूसरा लगातार की थिंकिंग। सारा टाइम सोचता रहता है, सो जाते हैं तब भी सोचता रहता है, इसीलिए सपने आते हैं। सपने क्या है? हमारा दिमाग सोच रहा है, जो सोच रहा है वो हमको दिखने लगता है। देखने के लिए आंखें खुली होने की ज़रूरत थोड़ी ना है। कभी सोचिएगा, अगर देखने के लिए आंखों की सचमुच ज़रूरत होती तो सपने कैसे दिखते? सपने कैसे दिखते? सपने तो एकदम असली असली नज़र आते हैं। तो ये कहते हैं कि अपने मन की उन भंगिमाओं, उन भावों के प्रति इतने आसक्त मत हो जाओ कि वो तुम्हें तुम्हारे पथ से जो लगातार भटका रहे हैं वो भटकाते चले जाएं, और अपने आप को यहाँ से एक छलांग देनी है और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर में कूद जाना है।
देवी कहती हैं कि अब आपको आध्यात्मिकता में छलांग लेनी है, माला लेकर राम राम नहीं जपना है। वो आध्यात्मिकता वो फिर प्रोसेस हो गया। अभी बताया था ना, सांप्रदायिक प्रोसेस, संप्रदायों के, मत के, रिलीजन के, कुछ मजहबों के प्रोसीजर्स हैं। तो वो चैंटिंग, वो माला जपना, वो सारी चीज़ें अलग हैं। धर्म अलग चीज़ है। सूर्य का धर्म है तपना, ऊर्जा देना, ऊष्मा देना। जल का धर्म है शीतलता देना। पानी आपको आसमान से गिरे और एकदम आग की तरह जल रहा हो, फिर क्या फ़ायदा उस पानी का, बेकार हो गया, फिर वो पानी यूजलेस है। ठीक है। तो कहने का मतलब जो अपने धर्म का पालन नहीं करते वो गड़बड़ कर देते हैं। तो आपको धर्म का पालन करना। और ये कहती हैं कि अब आध्यात्मिकता में छलांग लेनी, मीन्स वही चीज़ जो मैंने कही वही चीज़ वो करी कि धर्म में आ जाना है। जब धर्म में आ जाओगे और जब धर्म में आ जाओगे तब जीवन में एक प्रकाश का अभ्युदय हो जाएगा। अब इसको थोड़ा समझ लें तो समझिए कि पूरी रीडिंग आप समझ गए। लास्ट में ओनाग आपको बताएंगी कि क्या मामला था और आपने क्या करना है। जब आप धर्म में एक छलांग लगा देते हैं अपने मन स्थिति को अलग तरीके से मैनेज करने के लिए, तो कालरात्रि कहते हैं कि तुम्हें मेरे प्रति समर्पण के भावना में लाकर समर्पित करो मेरे में, यानी कि मुझ में समर्पित करो। वो कहती है कि तुम्हारे अपने आप को मेरे प्रति समर्पण का भाव लाकर मुझ में समर्पित करो और चीज़ों को मुझे मैनेज करने के लिए छोड़ दो। उनको बैठा दीजिए ड्राइविंग सीट पर कि माता अब आप चलाइए मेरे जीवन की गाड़ी, मैं पीछे बैठा हूँ। ठीक है, अब आप चलाइए। तो इसका मतलब होता है कि आपको बस ये फील करना है, जो आपका दिमाग आपको लगातार मैसेजेस देता रहता है, परसेप्शन बनाता है, वो मेरे बारे में ये सोच रहे होंगे, उनकी सोच ऐसी है, मैं ये करूँ ये ना, दुनिया भर की फालतू की उठापटक। वो कहती है सब मुझे समर्पित कर दो। अब समर्पित कैसे करेंगे? उन्हीं की कृपा से सारे काम हो रहे हैं। जब भी आप कोई काम करें, कोई सक्सेस मिले, उनको धन्यवाद दीजिए कि हे माँ धन्यवाद, आपने मेरे हाथों से ये कार्य करवा लिया। ठीक है, जैसे आज की रीडिंग जो चल रही है तो देवी के आशीर्वाद से चल रही है। तो कई बार इस चीज़ को सेग्रीगेट मैंने कई बार बोला भी है कि मैं बोलते बोलते कई बार आप ऐसे सेंटेंसेस को सुन सकते हैं मेरे मुंह से निकलने वाले, जो आपको लिटरली समझ में आएगा कि वो बस डिलीवरी मैं कर रहा हूँ, बोल मैं नहीं रहा हूँ, कोई और बोल रहा है। तो वो कहती हैं कि बस यही करना है। मुझसे कई बार लोगों ने पूछा ये करते कैसे हो? मैंने कहा मैं करता ही नहीं हूँ ना, मैं होता नहीं हूँ, मैं बस होने देता हूँ। जो हो रहा है मैं रेजिस्टेंस नहीं ले रहा, मैं बीच में व्यवधान नहीं बनता। जब मैं व्यवधान नहीं बनता तो उनके लिए फ्री हैंड हो जाता है मामला। ठीक है, और जब उनके लिए फ्री हैंड हो जाता है तो उन्हें जो डिलीवर करवाना है मुझसे वो करवा देती हैं, जो बुलवाना है वो बुलवा देती हैं। तो वो कहती हैं कि मुझ पे समर्पित कर दो और मेरे प्रति अपने समर्पण के भाव से, यानी उनके प्रति आप उनके प्रति जो समर्पण का भाव रखेंगे उस भाव से खुद को ओत प्रोत करना है। अब गर्व में आ जाना है। अब डर काहे का, सैया भय कोतवाल। वो कहती जितना मैंने बताया वो नहीं कह रही है, ये तो मैं बोल रहा हूँ यार। जब मैं बोलता हूँ तो फर्क पता चलता होगा। दैट मीन्स कि वो कहती जब उनको दे दिया तो फिर किस बात का डर भाई, अब तो वो देख रही है ना यार, वो देख लेंगी। प्रॉब्लम आ गई, ऑफिस में बहुत इशू हो गया, ये हो गया वो गया, ठीक है माता जी देख लेंगी। बिजनेस में हो गया माता जी देख लेंगी, घर में इशू हो गया माता जी देख लेंगी। हैं वो देखने के लिए ना, फिर हम काहे परेशान? उनकी प्रॉब्लम है, हम क्या टेंशन ले यार। वो हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, हमारे दुश्मन क्या योजना बना रहे होंगे, भाड़ में जाए भाई, माता जी देख लेंगी। दुश्मन वुश्मन कालरात्रि से कौन भिड़ सकता है? किसी में कोई शक्ति नहीं। ठीक है, अब ये सिचुएशन को जैसे ही आप एडॉप्ट कर लेते हैं, ओनाग कहती हैं कि देखा ये उतना ही आसान है जितना मेरे बालों को कंघी करना, जितना उनके हिसाब से वो कहती है जितने आसानी से मैं अपने बालों को संवार सकती हूँ, ये बस उतना ही आसान है। ये करो आप और आपके जीवन में परिवर्तन देख लो। बस ओनाग और कुछ नहीं कह रही है। ये बिल्कुल अच्छी और मज़ेदार बात है। मतलब अगर मैं देखो, आपको तो पता नहीं क्या लगा होगा, लेकिन मैं कहूँ तो मेरी पूरी रीडिंग का जो सार था यहाँ पर अभी आज पाइल नंबर 2 के लिए, वो ओनाग की एक लाइन में कंप्लीट हो जाता है। वो कहती है ये इतना ही आसान है जितना मेरे बालों को संवारना, कंघा करना। किसी ने मुझे बताया था, पता नहीं कहानी में कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है,
एक प्रतियोगिता हुई थी कहीं पर, मुझे पता नहीं सच है कि नहीं, लेकिन बात मज़ेदार है और बात समझने की है। तो एक एस्से की प्रतियोगिता हुई थी, निबंध लिखने की, और उसका जो टाइटल था वो था शेक्सपियर वर्सेस तुलसीदास। तो एक पर्सन था जो वहाँ पर निबंध लिखने के लिए, बहुत सारे लोग बैठे थे, तो वो भी बैठा था। तो उसने पूछा भाई कितना टाइम है निबंध लिखने के लिए, कंपटीशन हो रहा था। तो उन्होंने कहा 3 घंटे का। उसने कहा तो बहुत ज़्यादा है 3 घंटे, टू मच, मैं तो बोर हो जाऊँगा, आप मेरे को ना 10 मिनट पहले जगा दो कि मैं सो जाता हूँ। कहा हैं तुम सो गए? उसने कहा जी 10 मिनट पहले जगा देना, मैं लिख लूँगा। तो उसने पेन उठाई और नाम वाम लिखा, कॉपी रखी और सिर उसी पर रख करके ऐसे करके सो गया। तो जो इंस्ट्रक्टर था उसने देखा, उन्होंने कहा पता नहीं पागल आदमी है, सो रहा है, ठीक है 10 मिनट पहले उसको उठा, हेलो 10 मिनट बचे हैं, कुछ लिखना है तो लिख लो। उसने खोला, 1 लाइन लिखी, बंद कर दी और बोला सबमिट। बस 1 लाइन? उसने कहा जी 1 लाइन कंप्लीट, इससे ज़्यादा निबंध लिखा ही नहीं जा सकता शेक्सपियर वर्सेस तुलसीदास पर। तो निबंध चेकआउट हुआ, और जब समिति ने, उनके जो ऑर्गेनाइजर थे और जो जजेस थे, उन्होंने फिर घोषणा करनी थी फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी राउंड में। तो उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले सेकंड वाले को बुलाएंगे, बहुत अच्छा लिखा इन्होंने, 15 पेज लिखे, बहुत बढ़िया लिखा, बहुत अच्छा था, विस्तार में था, ये था वो था। फिर थर्ड वाले को बुलाया, बोले इन्होंने 10 पेज लिखे, बहुत बढ़िया था, बड़ा मज़ेदार था। बोले हमारी ज्यूरी ना बड़ी देर से परेशान थी, किसी ने यहाँ 1 लाइन का निबंध लिखा है, और उस 1 लाइन को अगर हम तराजू के एक पलड़े पर रखें और आप जितने कंटेस्टेंट हैं 400 लोग, सारे के निबंध को दूसरे पर रखें, तो वो 1 लाइन अभी भी भारी पड़ रही है आप सभी के लिखे हुए पर। सब हैरान थे। तो बोले मैं उनको इनवाइट करता हूँ, वो आकर पढ़ेंगे। बोला उसका नाम बुलाया, वो आ गया। बोले बताइए आपने क्या लिखा था? उसने कहा था मैंने लिखा कि अगर शेक्सपियर लिटरेचर के एक जंगल की तरह से हैं, तो तुलसीदास सिर्फ एक खूबसूरत बगीचा है। तो कई लोग नहीं समझ पाए। तो एक जज ने खड़े होकर कहा कि इसका मतलब है कि शेक्सपियर एक ऐसा जंगल है जिसमें लिटरेचर की कमी नहीं है, जंगल में पेड़ पौधों की कमी नहीं होती, हर जगह कदम कदम पर आपको मिलेंगे, कुछ ना कुछ नया मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन फिर भी उस जंगल को समझने के लिए आपको जंगल को पूरा देखना पड़ेगा। आप जंगल के एक पेड़ को लेकर के, एक हिस्से को, एक पेड़ को देख करके आप जंगल के बारे में अनुमान नहीं लगा सकते कि इसमें कितने पेड़ होंगे, किस किस वैरायटी के होंगे, क्या क्या होंगे, क्या क्या नहीं। आप बिल्कुल अनुमान नहीं लगा सकते। और जंगल के किसी एक पेड़ से आप संतुष्ट नहीं हो सकते। शेक्सपियर के एक नॉवेल को पढ़कर आप संतुष्ट नहीं हो सकते, आपको मन और पढ़ने को करेगा, दूसरा पढ़ूं, तीसरा पढ़ूं, तब मैं समझ पाऊं कि शेक्सपियर कितने महान थे। और अगर आपको एक पेज दे दिया जाए तो वो एक पेज आपके लिए वर्थलेस और यूजलेस है, उस एक पेज की वैल्यू नहीं है। जबकि तुलसीदास की लिखी हुई एक लाइन को आप पूरी जिंदगी गुनगुना सकते हैं। जरूरत ही नहीं आपको दूसरी और लाइन और उनकी बाकी की, छोड़ दीजिए किताब। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सु दशरथ अजर बिहारी। गाइए इसको, सारा दिन गाइए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। एक लाइन है ये, बस इसी को गाइए, कोई जरूरत नहीं दूसरी लाइन की। तो वो ऐसा बगीचा है कि एक फूल आपने तोड़ लिया तो उसकी खुशबू लेते चले जाइए, आनंदित हो जाइए, जरूरत नहीं पूरे बगीचे की आपको। लेकिन जंगल में तो औनाक कहती है ये इतना सिंपल है, इसे करो और फिर देखो कैसे चीजें बदल जाती हैं। फाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग खत्म हो चुकी है काफी देर पहले ही। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइएगा, मैं उनको पढ़ता भी हूँ। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।